हेलो नमस्कार, मेरा नाम पूजा कुमारी है। आज फिर एक ओशो की प्रेरक कहानी आप लोग के साथ साझा करने वाली हूँ। छोटी सी कहानी है बट बहुत प्रेरणादायक कहानी है। आप लोग भी विचार कीजिएगा इस कहानी पे। आज का कहानी है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरे की बातों को इतना महत्व क्यों देते हैं? आप लोग भी इस चीज़ पे विचार जरूर कीजिएगा कि हम अपनी बातों पे ज़्यादा विचार न करके हम दूसरे की बातों को महत्व देकर और हम लोग किसी काम को आगे जब करते हैं तो अगर कोई हमको बोल देता है कि तुमसे नहीं होगा तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। इस चीज़ पे जरूर आप लोग विचार कीजिएगा। तो कोई हमारी अगर तारीफ करे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, अगर हमारी कोई आलोचना करे तो पूरा दिन मेरा खराब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? लोग मेरा तारीफ कर रहा है तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर लोग मेरा आलोचना कर दे रहे हैं तो हम पीछे हट जा रहे हैं। क्या कभी आप लोग अपने आप पे विचार किए हैं? आज की कहानी इसी बात को समझने के लिए है कि हम दूसरे की बातों को इतना अहमियत क्यों देते हैं, दूसरे की बातों को इतना महत्व क्यों देते हैं। एक बार व्यक्ति एक संत के पास गया और वो बहुत परेशान था। उसको इस बात की परेशानी थी कि कोई लोग उसको बहुत तारीफ करते थे और कुछ लोग जो है उसकी आलोचना करते थे। वो काफी परेशान रहता था। तो संत के पास गया और बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोग मेरी तारीफ करते हैं और कुछ लोग मेरा आलोचना करते हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। संत बोले और मुस्कुराए कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो तुम दूसरे को दे रखे हो। वह व्यक्ति घबराया, हैरान हुआ, हैरानी से पूछा कि वह क्या है। संत बोलते हैं, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी खुशी है जो तुम दूसरे को दे रखे हो। वह व्यक्ति चुप हो गया। संत उसको एक पेड़ के पास ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अगर हम पेड़ का तारीफ करेंगे तो क्या पेड़ जल्दी बड़ा हो जाएगा? बोला नहीं। फिर उससे सवाल करते हैं कि अगर हम पेड़ की आलोचना करें तो क्या पेड़ सूख जाएगा? बोला नहीं। फिर संत बोलते हैं कि पेड़ अपना निरंतर काम कर रहा है, चाहे कोई उसकी आलोचना करे या प्रशंसा करे, वो इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी निरंतर काम करते रहता है, निरंतर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से इंसान को भी कौन आलोचना कर रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, इस पे ज्यादा ना ध्यान देकर उसका जो काम है उस पे ध्यान देकर वो आगे बढ़ते रहे। संत यही समझाते हैं उस व्यक्ति को। इंसान की परेशानी यही है कि कोई तारीफ करे तो कुछ करेगा, अगर कोई आलोचना उसको कर दे तो वहीं पे रुक जाएगा। दूसरी की राय को अपने जीवन की सच्चाई मान लेता है। संत ये यहाँ पे इस चीज को समझाते हैं। व्यक्ति ध्यान से सुनता है। ध्यान से सुनने के बाद फिर संत ने कहा कि हर एक आवाज को तुम सुनो, समझो, बट निर्णय अपने विवेक, अपनी बुद्धि से लो। इस तरीके से, और हर किसी के आवाज का जवाब नहीं देना है, बल्कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो और समझो और अपने काम में लगे रहो। लोग अक्सर अपना जीवन जो है दूसरे को खुश करने में लगा देता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरी सफलता से कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, लोग इसकी चिंता करने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको खुद से सवाल होगा कि मुझे क्या करना था, मुझे क्या करना था, हम किसकी बातों में आकर हम कहां पे रुक गए। तो दूसरे की राय को सुनिए, समझिए, बट अपने विवेक और बुद्धि से निर्णय लीजिए। गलती तब होती है जब हम अपने निर्णय को दूसरे की राय के अनुसार जीने लगते हैं। गलती तब होती है। आप दूसरे की राय को सुनिए, बट उसको कोई जरूरी नहीं है कि अपने जीवन में ही उतार लें। ये उसकी राय है, ये उसकी समझ है। हम लोगों को अपने समझ से चलना होगा। याद रखिए, तारीफ आपको अहंकार में ना ले जाए और आलोचना आपको तोड़ ना दे। दोनों को सुनिए, समझिए और अपने विवेक से निर्णय लीजिए। इस कहानी को अपने जीवन से जोड़िए। ये कहानी को हम अपने जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं? मान लीजिए कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर आपसे कोई कह दे कि तुमसे नहीं होगा और उसी चीज को हम सच्चाई मान ले तो हम अपना कोशिश करना छोड़ देंगे उसी दिन से। लेकिन अगर आप कहें कि हो सकता है मैं आज कमजोर हूं, लेकिन मेरा निरंतर प्रयास और लगन और मेहनत से मैं एक दिन सफल हो सकता हूं, तो बिल्कुल आप प्रयास करेंगे, तो वही आलोचना जो है आपकी ताकत बन सकती है। इसी तरह अगर कोई आपकी तारीफ करे तो खुशियां जरूर मनाइए, लेकिन यह मत मान लीजिए कि मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तारीफ करता है तो आप उस चीज को खुशी मनाइए, लेकिन और भी उसके आगे बढ़ना है, उससे और भी आगे सीखना है, ना कि कोई तारीफ कर दिया तो अब वहीं पे हम रुक गए। तो जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ना तो आलोचना से टूटता है और ना ही प्रशंसा से रुकता है। इस छोटी सी कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? अंतिम संदेश इस चीज से हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से की सबसे बड़ी सीख क्या है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलेगी कि अपनी खुशी
चाबी, अपनी खुशी की चाबी जो है हमेशा दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए। लोगों की राय बदलती रहती है। आज आपकी आलोचना करेंगे, आज आपकी प्रशंसा करेंगे तो कल आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। तो उनकी आलोचना से आप घबराइए मत, आप रुकिए मत। अपने आप ऊपर विश्वास बनाए रखिए। आप अपने कामों में निरंतर मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। अपने भीतर की अच्छाइयों को समझिए, अपने भीतर समझिए, झांकिए, खुद को समझिए और अपनी यात्रा पर ईमानदारी से आगे बढ़िए। यह एक छोटी सी कहानी है, बट हम सभी के जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकती है। तो किसी की बातों को इतना महत्व नहीं देना है कि हम एक अच्छे रास्ते पे भी जा रहे हैं तो दूसरे को बात को सुनकर हम अपनी रास्ता को बदल लें, हम अपनी मंजिल को चेंज कर लें। इतनी बागडोर अपने जीवन का किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। इस कहानी का छोटा सा सारांश मैं समझाना चाहती हूँ कि अपने जीवन का निर्णय आप खुद करें, स्वयं करें, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से करें। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे का दिया हुआ सुझाव आपके लिए वो काम का ही हो। इसलिए खुद का भी निर्णय से आप अपने मंजिल की यात्रा पे आगे बढ़ते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो दूसरा कोई आपको राय दिया है वो आपके लिए सही हो। तो ये छोटी सी कहानी है। अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप दूसरे की राय से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इस चीज़ का कमेंट में जरूर आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। आज के लिए धन्यवाद।